मेरठ जिले की सबसे बड़ी पुलिस अधिकारी आईपीएस मुस्कान रिजवी की मां इलाज के लिए अस्पताल पहुंची तो अस्पताल में मौजूद डॉक्टर, नर्स और सारे स्टाफ ने उन्हें गरीब और भिखारी समझकर अस्पताल से धक्के मारकर निकाल दिया और कहा कि तुम जैसों के लिए यह अस्पताल नहीं है और तुम्हारी औकात नहीं है यहां पर इलाज कराने की, तो बेहतर होगा कहीं और जाकर दिखाओ, और अगर दिखा नहीं सकते तो रहने दो, वैसे भी तुम्हारी उम्र निकल चुकी है, अब कोई फायदा नहीं, चलो यहां से, ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। दोस्तों, सोचिए, जब मेरठ जिले की सबसे बड़ी अधिकारी की मां को इस तरह धक्के मारकर निकाल दिया गया तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। मगर जब आईपीएस मुस्कान रिजवी ने अपनी असलियत दिखाई और जांच शुरू की तो न सिर्फ अस्पताल बल्कि पूरा शहर हिल गया। सुबह का वक्त था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। आईपीएस मुस्कान रिवी अपने काम में व्यस्त थीं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन बनने वाला है। उनकी मां श्रीमती रेशमा रिवी, जिनकी उम्र अब 70 के पार हो चुकी थी, रोज की तरह सब्जी खरीदने के लिए नगीना बाजार निकली। उनका चलना अब भारी हो चुका था, कमर जैसे टूट सी गई हो। एक एक कदम संभल कर रखती हुई वह सब्जी मंडी तक पहुंची, मगर अचानक मंडी के बीचों बीच उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वह धूप में वहीं जमीन पर गिर पड़ी। आधा घंटा बीत गया, लोग आते जाते रहे, ठेले पर मोल भाव करते रहे। कुछ ने रुक कर देखा, कुछ ने बातें की, मगर कोई आगे नहीं बढ़ा। न किसी ने पानी दिया, न किसी ने उठाया, न किसी ने एम्बुलेंस बुलाई। यह नजारा देखकर भीड़ में खड़े कुछ लोग बस तमाशबीन बने रहे। औरत मंडी के बीचों बीच पड़ी थी, मगर इंसानियत जैसे किसी के अंदर बची ही नहीं थी। मगर मंडी में जब सब तमाशा देख रहे थे, तभी एक नौजवान लड़का समीर वहां पहुंचा। उसकी आंखों में करुणा थी। उसने तुरंत बिना किसी की परवाह किए बेहोश रेशमा बेग को गोद में उठा लिया। उसने आसपास वालों से मदद मांगी, मगर कोई आगे नहीं बढ़ा। हारकर समीर ने खुद उन्हें कंधे का सहारा दिया और पास के सरकारी चिकित्सालय वसंत कुंज की तरफ दौड़ पड़ा। अस्पताल पहुंचकर समीर ने गुहार लगाई, जल्दी कीजिए, इन्हें दिल का दौरा पड़ा है, तुरंत इलाज शुरू कीजिए। मगर अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें गरीब और भिखारी समझकर समीर और रेशमा को धक्के मारकर निकाल दिया और कहा कि तुम जैसों के लिए यह अस्पताल नहीं है और तुम्हारी औकात नहीं है, यहां पर इलाज कराने की, तो बेहतर होगा कहीं और जाकर दिखाओ, और अगर दिखा नहीं सकते तो रहने दो, वैसे भी इनकी उम्र निकल चुकी है, अब कोई फायदा नहीं, चलो यहां से, ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। अपमानित होकर समीर ने किसी तरह रेशमा के चेहरे पर छींटे मारी, पानी पिलाया। होश आने पर समीर उनको उनके घर पर छोड़ गया। रेशमा रिजवी ने समीर को धन्यवाद दिया। अस्पताल में किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था। वीडियो देखते देखते वायरल हो गया और कुछ ही देर में वह वीडियो पहुंच गया आईपीएस मुस्कान रिवी के मोबाइल पर। वीडियो देखते ही उनका दिल दहल गया, आंखों में आंसू आ गए। वह दर्द से चिल्लाई, हे भगवान, मुझे लगता है ये मेरी मां है। वह तुरंत कुर्सी से उठी, अपने सरकारी ड्राइवर को बस इतना कहा, मैं घर जा रही हूं। फिर अपनी काली स्कॉर्पियो में बैठकर तेजी से घर की ओर निकल पड़ी। उनके घर पहुंचते ही मां ने आंखों में आंसू भरकर उन्हें अस्पताल की आपबीती सुनाई कि कैसे डॉक्टरों और स्टाफ ने उन्हें गरीब समझकर धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और कहा कि यहां इलाज कराने की तुम्हारी औकात नहीं है। ये सुनकर मुस्कान रिजवी का खून खौल उठा। उन्होंने कहा, मां, मैं आपको तुरंत अस्पताल लेकर चलती हूं। उन्होंने साधारण लाल रंग की साड़ी पहनी और मां को लेकर उसी सरकारी अस्पताल वसंत कुंज पहुंची। वहां पहुंचकर सीधे बड़े डॉक्टर राजीव सहाय के पास गई। डॉक्टर साहब, देखिए, मेरी मां की हालत बहुत खराब है, आधा घंटा तक बेहोश पड़ी रही, कृपया तुरंत इलाज शुरू कीजिए। मगर डॉक्टर राजीव ने बिना कुछ देखे सुने बेरुखी से कहा, यहां इलाज नहीं हो पाएगा, तुम इन्हें किसी और अस्पताल ले जाओ, अच्छा होगा कि कहीं और ट्राई करो। डॉक्टर के सामने खड़ी मुस्कान रिजवी दर्द और गुस्से से कांपती आवाज में बोली, डॉक्टर साहब, मुझे पता है कि यह मेरठ का सबसे बड़ा अस्पताल है और इसी वजह से मैं यहां आई हूं। मेरी मां की हालत बहुत खराब है, अगर यहां इलाज नहीं होगा तो उनकी जान को बड़ा खतरा है।
आप टेंशन मत लीजिए पैसों की, जितना खर्च होगा मैं दूंगी, बस आप मेरी माँ का तुरंत इलाज शुरू कर दीजिए। मगर डॉक्टर राजीव सहाय ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, क्या कहा तुमने? जितना भी पैसा होगा तुम दोगी? तुम्हें लगता है तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम यहां का इलाज करवा सको? सुनो, अगर तुम खुद को भी बेच दो ना, तब भी इनका इलाज नहीं हो पाएगा। इसीलिए कह रहा हूं, इनको लेकर यहां से चली जाओ। वैसे भी तुम्हारे जैसे लोगों के पास तो खाने को भी पैसे नहीं होते होंगे, इलाज कहां से कराओगे? यह सुनते ही मुस्कान रिजवी का खून खौल उठा। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, मगर उन्होंने खुद को संभाला। गहरी सांस लेकर बोली, देखिए, मैं गरीब हूं या फकीर, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको तो बस मेरा काम करना है। मैंने कहा ना, जितना खर्च होगा मैं दूंगी, पैसों की फिक्र मत कीजिए। बस मेरी मां का तुरंत इलाज शुरू कीजिए, वरना आप बहुत पछताएंगे। डॉक्टर ने हंसते हुए तंज कसा, अच्छा, अगर मैं इलाज ना करूं तो मुझे पछताना पड़ेगा। क्यों? क्या मैं तुम्हारी मां का बेटा हूं या तुम्हारा कोई रिश्तेदार हूं जो पछताऊंगा? तुम कर लोगी क्या मेरा? बकवास मत करो और इन्हें लेकर घर जाओ, यही सही है। वैसे भी इनकी उम्र निकल चुकी है, अब कुछ हो भी गया तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो जवान हो, खुद पर ध्यान दो। यह सुनकर मुस्कान रिजावी के हाथ कांपने लगे। वह कुछ पल खामोश खड़ी रही। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर आग दोनों साथ थे। उन्हें डॉक्टर की बेरुखी और लहजे से अस्पताल में चल रहे भ्रष्टाचार पर गहरा संदेह हुआ। यह सिर्फ संवेदनहीनता नहीं थी, बल्कि किसी बड़े गोरख धंधे का हिस्सा लग रहा था। मुस्कान रिजवी ने तुरंत अपना पर्स खोला और उसमें से सरकारी पहचान पत्र निकाला। वह कार्ड सीधा डॉक्टर के सामने रखते हुए ठंडी लेकिन मजबूत आवाज में बोली, पहले यह देखो, फिर बोलो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, और हां, अब तुम्हारी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। कार्ड देखते ही डॉक्टर राजीव सहाय के पसीने छूट गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। कांपती आवाज में बोला, सो सॉरी आईपीएस मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप हमारे मेरठ की आईपीएस मुस्कान रिवी हैं। मैं अभी इलाज शुरू करवाता हूं, आप टेंशन मत लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मां ठीक हो जाए। प्लीज आप यहां वेट कीजिए। डॉक्टर तुरंत स्टाफ को दौड़ाने लगा। मुस्कान रिवी की मां को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। नर्सें दौड़ दौड़ कर दवाइयां लाने लगीं। मुस्कान रिजवी वहीं खड़ी थी, बाहर से शांत दिख रही थी, मगर अंदर उनका गुस्सा उबाल मार रहा था। उन्होंने तय कर लिया था कि वह केवल इलाज नहीं करवाएंगी, बल्कि भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचेंगी। वह डॉक्टर राजीव को देख रही थी, जो अब उनके सामने हाथ बांधे खड़ा था। तभी उन्होंने देखा कि दो पुलिसकर्मी, इंस्पेक्टर अजय और सब इंस्पेक्टर दीपक डॉ राजीव से अलग खड़े होकर फुसफुसा रहे थे और अजीब तरह से घबराए हुए लग रहे थे। मुस्कान को पता था कि यह दोनों अस्पताल में वसूली के लिए जाने जाते थे। मुस्कान ने अपनी रणनीति बनाई। उन्होंने बाहर से अपने विश्वस्त इंस्पेक्टर गौरव को कॉल किया और उन्हें सादे कपड़ों में आने को कहा। उन्होंने इंस्पेक्टर को निर्देश दिए कि वह अस्पताल में गुप्त रूप से डॉक्टर और स्टाफ की गतिविधियों पर नजर रखें, खासकर इंस्पेक्टर अजय और सब इंस्पेक्टर दीपक पर, और देखें कि वे किन मरीजों को बाहर भेज रहे हैं या जिनका इलाज टाल रहे हैं। अगले 2 दिन और 2 रातें मुस्कान रिजवी अपनी मां के पास ही अस्पताल में रही, दिखावे के लिए एक सामान्य मरीज के रिश्तेदार की तरह। इस दौरान उनकी गुप्त जांच टीम सक्रिय रही। उन्हें पता चला कि डॉक्टर राजीव, नर्सिंग और यह दोनों पुलिसकर्मी मिलकर एक बड़ा नेटवर्क चला रहे थे। वे गरीब मरीजों को भगा देते थे या उनका इलाज टालते थे। अमीर मरीजों को डराकर महंगे और फर्जी दवाएं खरीदने को मजबूर करते थे। इंस्पेक्टर अजय और सब इंस्पेक्टर दीपक फर्जी इलाज के लिए मरीजों को डराते धमकाते थे और कमीशन लेते थे। वे बाहर की अप्रमाणित दवा दुकानों से कमीशन लेकर डॉक्टर को भी कमीशन देते थे। डॉक्टर राजीव का उद्देश्य सिर्फ गरीबों को अपमानित करना नहीं था, बल्कि उन्हें बाहर भेजना था, ताकि वे गैर सरकारी क्लिनिकों में जाएं, जहां से डॉक्टर राजीव और पुलिस वाले कट लेते थे।
तीसरे दिन जब डॉक्टर राजीव और दोनों पुलिसकर्मी एक गरीब मरीज के परिवार से फर्जी दवा के लिए पैसे लेते हुएंगे हाथों पकड़े गए, तो मुस्कान रिवी अपने वर्दी वाले दल के साथ वहां पहुंची। मुस्कान रिवी, राजीव सहाय, इंस्पेक्टर अजय और सब इंस्पेक्टर दीपक को सबके सामने खड़ा किया। अस्पताल में पहुंचकर वर्दी में खड़ी मुस्कान रिवी ने गुस्से से कांपती आवाज में सभी डॉक्टरों और स्टाफ को एक जगह बुलाया और कहा, आप लोगों की वजह से न जाने कितने गरीबों की जान गई होगी, न जाने कितने बेबस लोग इलाज के बिना लौट जाते होंगे। सरकार आपको सैलरी इसलिए देती है कि आप गरीबों का सहारा बने, उनकी जान बचाए, मगर आप लोग यहां सिर्फ अमीरों की चापलूसी और गरीबों को अपमानित करने का काम करते हैं। उनकी आवाज और ऊंची हो गई, और तुम दोनों अजय और दीपक, तुम्हें लोगों की सुरक्षा के लिए वर्दी मिली है, लेकिन तुम अपनी वर्दी का इस्तेमाल कमीशनखोरी और गरीबों को लूटने के लिए कर रहे थे। एक बीमार मां को धक्का मरवाकर बाहर निकलवाया, फर्जी दवाओं का रैकेट चलाया। तुम लोग इंसानियत के साथ साथ अपने कर्तव्य के नाम पर भी कलंक हो। डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। डॉक्टर राजीव और दोनों पुलिस वाले हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। मुस्कान रिजवी ने ठंडी लेकिन सख्त आवाज में कहा, आप लोग कितना भी माफी मांग लें या सर झुका लें, मैं आपको माफ नहीं करूंगी, क्योंकि आपने ना सिर्फ मेरे साथ ना जाने कितनों के साथ ऐसा किया होगा। कितने गरीब यहां से अपमानित होकर लौटे होंगे, जिनकी जान आप लोगों ने लापरवाही से छीनी है। ऐसे लोग ना डॉक्टर कहलाने लायक हैं ना पुलिसकर्मी, इसलिए माफी की उम्मीद मत कीजिए। मुस्कान रिवी ने मौके पर ही राजीव सहाय का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करवाई और इंस्पेक्टर अजय और सब इंस्पेक्टर दीपक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करवाकर गिरफ्तार करने का आदेश दिया। वह सख्त आवाज में बोली, मैं ऐसा फैसला लूंगी कि आगे से कोई मरीज यहां अपमानित ना हो। तुमने अपनी औकात दिखाई थी ना, अब तुम्हारी औकात तुम्हें समझ में आएगी जब तुम सलाखों के पीछे होगे। यह सबक जिंदगी भर याद रखना। मुस्कान रिवी ने सख्त कार्यवाही करने के बाद अस्पताल के बाकी स्टाफ को अंतिम चेतावनी दी। उन्होंने कहा, यह मेरी आखिरी चेतावनी है। अगर आगे कभी किसी गरीब की आवाज मुझे सुनाई दी, अगर किसी मरीज के साथ बदतमीजी हुई या इलाज में लापरवाही की गई, तो आप में से कोई भी इस अस्पताल में काम नहीं कर पाएगा। आईपीएस मुस्कान रिवी ने डॉ. राजीव सहाय और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था, लेकिन वह जानती थी कि समस्या केवल कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं थी, यह एक सड़े हुए सिस्टम का हिस्सा थी। उन्होंने तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में मुस्कान रिवी ने साफ कर दिया कि अब सार्वजनिक चिकित्सालय वसंत कुंज में किसी भी गरीब मरीज के साथ दुर्व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कठोर निर्देश जारी किए। गरीब मरीज डेस्क की स्थापना। अस्पताल के प्रवेश द्वार पर तुरंत एक गरीब मरीज सहायता डेस्क स्थापित किया गया। इस डेस्क पर एक पुलिस अधिकारी सादे भेष में और एक सामाजिक कार्यकर्ता को 24 घंटे तैनात किया गया, जिनका काम यह सुनिश्चित करना था कि किसी भी गरीब या असहाय व्यक्ति को इलाज के लिए मना न किया जाए या उनसे अतिरिक्त पैसे न वसूले जाए। हेल्पलाइन और शिकायत पेटी। उन्होंने एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन